हाँ भी आ गए वापस तुमको ज्ञान देने, ठीक है। यू आर वॉचिंग हर्षित सैनी, वीडियो तो लग रहा हो ना, अब चोरी करा लो, ठीक है। सो आज का जो चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो ज्यादा लंबी तो वीडियो होगी नहीं, बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और बहुत ही इजीली तुमको समझाऊंगा कैसे होता है। 10-15 मिनट की वीडियो होगी मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज्यादा वीडियो नहीं होगी। सो बहुत ही, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो बंदा है वो क्रैश से सारी चीजें समझ सके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं एसिड से स्टार्ट करूंगा। एसिड क्या होते हैं? एसिड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका पीएच जो है वो 7 से कम होता है। क्या होता है? पीएच जो है वो 7 से कम होता है। हमारा जो पीएच का जो स्केल है वो 0 से लेकर 14 तक जाता है। पीएच का जो स्केल है वो 0 से लेकर, और यहाँ होता है 7। सो 0 से लेकर 7 वाले सारे एसिड बोले जाते हैं। 7 से लेकर 14 वाले सारे बेस बताए जाते हैं, और 7 के ऊपर न्यूट्रल आता है, ठीक है। मतलब ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसका जो पीएच है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो, या लेस देन 7, 6.5, 7 इस टाइप से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे भैया तुम्हारा एसिड, ठीक है। तो एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस है, तो हम नॉर्मल लाइफ में तो पीएच कैलकुलेट नहीं करने बैठे उसका, ठीक है। हम ले लेके भैया पीएच स्केल थोड़ी ना ले लेके घूमेंगे। तो एसिड की ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि हमको नॉर्मल लाइफ में वो इंडिकेट कर देता है कि ये हमारी क्या है, एसिड है, ठीक है। पहली चीज तो खट्टा स्वाद होता है, जैसे लेमन और विनेगर में, ठीक है। वो क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे ये मान लो, तो जब इसके ऊपर एसिड गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। वो मीम सुनिए, पूरा ठेला लाल है, तो ये वही है, ठीक है। अब इसके ऊपर हुआ क्या? ये हमारे पास जो था ब्लू लिटमस पेपर था, इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया? एसिड डाल दिया। क्या कर दिया? एसिड डाल दिया। तो ये क्या हो गया? रेड कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिड की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भाई, ठीक है। तो पहला क्या है? खट्टा स्वाद है। दूसरा टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ठीक है। प्रोड्यूस H+ आयंस इन वाटर, मतलब हाइड्रोजन क्या करता है? ये रिलीज करता है हाइड्रोजन के आयन। अगर एसिड को तुम वाटर में मिलाओगे तो वो क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन के एटम रिलीज करेगा, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 गैस प्रोवाइड कराएगा। मतलब एसिड है, ठीक है। एसिड के अंदर अगर तुम कोई भी मेटल डालते हो तो जो गैस निकलती है, जैसे कि तुम किसी भी जैसे लोहे के ऊपर अगर तेजाब वगैरह डालते हो जो एसिड रहता है, तो देखना थोड़ी थोड़ी ना गैस से निकलती है, वो H2 गैस ही होती है, ठीक है। और अगर एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन होगा। कैसे? मान लो कि कोई इधर बीच में एसिड है, ठीक है, कोई बीच में एसिड है, इसका पीएच है 3, यहाँ पे कोई बेस है जिसका पीएच है 8, तो अगर दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। ध्यान रखना, किसकी तरफ बढ़ेगा? न्यूट्रल की तरफ बढ़ेगा। जैसे कि ये है, ये बीच में 7 है न्यूट्रल, यहाँ पे 3 वाला एसिड, यहाँ पे 3 यहाँ पे 8 वाला क्या है? बेस। अगर ये इस लेवल का बेस, ठीक है, और इस लेवल का एसिड मैंने रिएक्ट करा दिया, तो वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे आपके 7 की तरफ, मतलब इधर फिल आउट करेगा। पूरा न्यूट्रलाइज नहीं होगा बट 7 की तरफ डालेगा। डिपेंड करेगा क्वांटिटी और किस टाइप का हम बेस ले रहे हैं। तो क्या करता है? जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है भैया, क्या फॉर्म करने के लिए? न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, मतलब न्यूट्रल होने के लिए, ठीक है। न्यूट्रल ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका पीएच 7 होता है, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। कॉमन एसिड की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, ठीक है। डेली लाइफ एसिड की बात करेंगे, जो हमारे नेचुरल एसिड्स होते हैं, वो होता है पहले विनेगर, दूसरा लेमन, कर्ड, टमाटर, वही जो लाल कीड़ी से जो बाइट लगती है। विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड, टमाटो के अंदर ऑक्सैलिक एंड स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है। ये सारे जो है ईटेबल है एक्सेप्ट दिस वन।
ठीक है, अब बात कर देते हैं भाई बेस की। अब सिंपल सा लॉजिक है भैया, अगर एसिड का पीएच 7 से कम है तो बेस उसका उल्टा, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनका पीएच 7 से ज्यादा हो। ठीक है, तो सेम वही मैंने बना लिया आपका बना लिया पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, तो इसके बीच में आने वाले सारे के सारे क्या हो गए, बेस कहलाए जाएंगे। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, दोज केमिकल सब्सटेंस having pH greater than 7 are known as base। ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसका जो पीएच है वो 7 से बड़ा, उनको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब सिंपल सा लॉजिक है, एसिड खट्टा था तो बेस क्या होगा, उसका उल्टा कड़वा, बिटर टेस्ट रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, और ये क्या रहेगा, सोपी टू टच, मतलब ऐसा सोप टाइप लगेगा। ठीक है, मतलब चिकना चिकना टाइप अगर टच करोगे तो। अब सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से समझना जो मैं बताऊंगा। पहले क्या हो रहा था, पहले जो था वो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, क्योंकि एसिड जा रहा था, राइट। ये लिटमस पेपर है, ध्यान से समझना। तो ये क्या होगा, ब्लू से रेड में। अब ये सिंपल सा लॉजिक है। अब ये इसका उल्टा होगा, तो अगर हमारे पास लाल लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, अब ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान से समझना, क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, बेस ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। समझ में आई बात। अगर बेस को पता करना है तो रेड लिटमस पेपर लेना, उसके ऊपर बेस डालना, ठीक है, एंड वो ब्लू हो जाएगा। इसका उल्टा, पेन पुन सब गिर जाए, देख रहे हो, पेन पुन सब गिरने लग रहा है। ठीक है, ये चीज है, इतना समझ में आया। अब सेम इसका ही उल्टा, हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, अगर एसिड H निकालेगा तो ये OH नेगेटिव निकालेगा, क्योंकि H पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर एसिड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और वो जो वाटर वाला केमिकल सब्सटेंस, वो जो वाटर वाला लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास बनकर आता है, उसको क्या बोलते हैं, हम अल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जैसे कि पहले एसिड रिएक्ट कर रहा था बेस के साथ, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, वैसे ही अब सेम ही तो है, एसिड रिएक्ट करे बेस के साथ, बेस रिएक्ट करे एसिड के साथ, दोनों रिएक्ट तो एक दूसरे के साथ ही कर रहे हैं, तो सेम वही होगा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, NaOH COH J3 ये है। अब कॉमन बेस कैसे हो गए, जैसे सोप बनाने में क्या यूज होता है, NaOH, नींबू पानी CaOH3, एंटासिड MgOH, तो मतलब एंट लग जा, वो अरे वो कीड़ी डंक मार देती है तो मिथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो उसके ऊपर तुम बेस डाल दो तो हो जाएगा। NH4O0 जो भी है पढ़ लेना। क्लीनिंग COH इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये बताऊंगा कि तुम्हारे एसिड बेसिस के क्या इंडिकेटर क्या होते हैं, मतलब एसिड तुम्हारे पास है बट तुम ये कैसे पहचानोगे कि भाई वो एसिड ही है या कुछ और है। ठीक है, तो एसिड बेस इंडिकेटर, हाउ डू वी डिटेक्ट एसिड एंड बेसिस। ठीक है, ओके, सो सिंपल सा लॉजिक है। इंडिकेटर क्या है, लिटमस ब्लू लिटमस पेपर है, एसिड के अंदर रेड हो जाएगा। ठीक है, बेस के अंदर ब्लू ही रहेगा, न्यूट्रल है तो पर्पल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ध्यान से समझना क्या मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे पास एक ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, वो अगर एसिड, इसके अंदर अगर तुम एसिड डालोगे तो लाल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। और अगर बेस डालोगे, बेस, तो ब्लू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और वहीं पे अगर तुम न्यूट्रल डालोगे कोई भी कलर तो पर्पल हो जाएगा। ये पिंक पर्पल थोड़ा देख लेना, कलर ऐसा ही है। ठीक है, वहीं पे अगर तुम्हारे पास अब रेड लिटमस पेपर है, ठीक है, ड्राइंग कर देते हैं बढ़िया से। ठीक है, रेड लिटमस पेपर है और अगर उसके ऊपर तुम एसिड डालते हो तो वो क्या रहेगा, रेड ही रहेगा।
ठीक है, लिटमस पेपर रेड। बेस के अंदर डालोगे तो भाई वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, और अगर तुम लाल लिटमस पेपर की इसके ऊपर न्यूट्रल डालोगे तो भैया क्या रहेगा, वो रेड ही रहेगा। ध्यान से समझना, यहाँ डिफरेंस आ गया। ठीक है, ओके। अब आता है थर्ड, फिनोल्फेथलीन। ठीक है, अगर फिनोल्फेथलीन भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब तुम इसके ऊपर अगर फिनोल्फेथलीन के ऊपर अगर तुम एसिड डालते हो, एसिड यहाँ लिख लो, यहाँ अगर एसिड डालते हो तो वो क्या रहेगा भैया, कलरलेस रहेगा। ध्यान समझना, व्हाइट कर दिया बट तुमको दिखाने के लिए सिर्फ एक इसकी वो बना देना, कलरलेस रहेगा। ध्यान से समझना, ठीक है। वहीं पे अगर तुम बेस डालते हो, अगर इसके ऊपर तुमने बेस डाला, ठीक है, तो यह क्या रहेगा भाई, वो पिंकिश रेड हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा पिंक, थोड़ा थोड़ा, मतलब कलर देख लेना। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। वहीं पे अगर तुम न्यूट्रल डालते हो फेनोल्फेथलीन के ऊपर तो भैया कलरलेस ही रहेगा। ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, कलरलेस, मतलब अंदर सफेद, कलरलेस, सफेद भी नहीं, कलरलेस। ध्यान समझना। अब आता है भैया मिथाइल ऑरेंज, जो आपका कहाँ गया, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आ गया। मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर तुम एसिड डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है। बेस डालते हो, बेस, ठीक है, सॉरी, बेस डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, येलो हो जाएगा। ठीक है, और अगर न्यूट्रल डालते हो तो इट विल रिमेन ऑरेंज, ठीक। तो समझ रहे हो कि किस किस नेचुरल इंडिकेटर के ऊपर तुम क्या क्या एसिड बेस और न्यूट्रल में से डालोगे और वो किस किस टाइप से चेंज होगा। इसका तुम नोट भी ले सकते हो कि मैं लिटमस के ऊपर एसिड डालूंगा तो क्या होगा, फिनोल्फेथलीन के ऊपर बेस डालूंगा तो क्या होगा, कहाँ पे कलरलेस होगा, कहाँ पे ऑरेंज होगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो एसिड्स है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके आपके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सॉरी, हाइड्रोजन गैस को वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो वो देखते हैं कि भाई वो कैसे ये कर रहे हैं। तो एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ, क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। ओके, एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, ध्यान समझना। एसिड प्लस मेटल का सबसे पहला तो क्या आएगा, सॉल्ट निकलेगा, फिर तुम्हारी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, कैसे निकलेगी भाई, वो भी देख लेते कैसे निकलेगी। मान लो H2SO4 है और जिंक के साथ तुम रिएक्ट करोगे। ठीक है, ध्यान से समझना, जिंक क्या है आपका, मेटल, H2SO4 क्या है आपका, एसिड। तो ये क्या होगा, देखो जिंक इधर आके SO4 बन जाएगा और जिंक सल्फेट आपका क्या होता है, एक सॉल्ट होता है। और जो H2 की जो गैस होगी वो वेकेंट बन जाएगी, अलग बच जाएगी। ठीक है, सेम वही HCl मैग्नीशियम, ये क्या बच जाएगा, Cl इसके साथ आ गया तो बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, दैट इज योर सॉल्ट, एंड H2 गैस, हाइड्रोजन गैस को इसने लात मार दी। ठीक है, HCl और आयरन वही, आयरन क्लोराइड एंड H2 गैस अलग से निकल गया। ठीक है, एक चीज और इसमें बता देता हूँ, देखो ये चीज है, अगर H2 गैस का टेस्ट करना है तो ब्रिंग अ कैंडल नियर द गैस, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। मतलब अगर सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, इसके साथ तुम क्या लाओ, एक भैया एक मोमबत्ती रख दो। क्या रख दो भाई, एक मोमबत्ती रख दो, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी जलेगी, ऐसे ऐसे करके तुम्हारी जलेगी, और यहाँ पे क्या होगा, पॉप का साउंड सुनाई देगा, पॉप का साउंड, पॉप अप साउंड। तो अगर तुमको रिएक्शन के साथ एक मोमबत्ती रखी, ठीक है, और पॉप अप साउंड आया, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, अब मेटल कार्बोनेट के साथ बात कर लेते हैं कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है। वही सेम इसका जनरल फॉर्मूला देखना, इसका सेम जनरल फॉर्मूला देखना, मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, सिंपल सा। मेटल कार्बोनेट सिर्फ कार्बोनेट होता है जिसके अंदर कार्बनो, एन हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर आपका H भी आ जाता है, और फिर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉरी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो क्या देगा, सॉल्ट देगा। क्या देगा, सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड वाटर देगा। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड वाटर देगा। तो जब Na2CO3 और 2HCl मतलब सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा भैया, सॉल्ट बनेगा। तो हमारा NaCl बन गया एज अ सॉल्ट। फिर वाटर भी बनेगा, लिख दो जी वाटर बनेगा। CO2 भी बनेगा, ये तो कांस्टेंट है, बनेगे ही बनेगे, ठीक है। बस सॉल्ट का देखना सॉल्ट कौन सा बनेगा। और वो कैसे पता चलेगा भैया, जो पहला वाला जो है, जो कार्बोनेट है और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके साथ जो मेटल अटैच है उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा, ठीक है। इसके साथ सोडियम अटैच था तो सोडियम का ही तो सॉल्ट बनेगा, जिंक का थोड़ी बनेगा, जिंक तो अटैच ही नहीं था उसके साथ, ठीक है। अब ध्यान से समझना, NaS, अब देखो ये था सोडियम कार्बोनेट, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। अब NaHCO3, ठीक है, एंड HCl, NaSCO3, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये दो H2O तो तुम पहले से लिख दो कि ऐसे है, ठीक है। प्लस में क्या है, अब सिंपल सा लॉजिक है ना कि भैया सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम का सॉल्ट बनेगा, तो NaCl लिख दो, बन गई। फिर बैलेंस कर देना इक्वेशन को, कितना मुश्किल है बैलेंस करना, ठीक है। वहीं पे एक टेस्ट और देख लो, पास CO2 थ्रू लाइम वाटर, नींबू पानी लेना उसके अंदर से CO2, तुम वैसे कोई करता नहीं है, हमने भी नहीं आज तक करके देखा, ये किताबों तक ही सीमित है। ये क्या हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा, मतलब अगर तुम नींबू पानी के अंदर CO2 गैस रिलीज करोगे तो पूरा पूरा वहां पे क्या हो जाएगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। हमने पढ़ लिया एसिड जो कि pH लेवल pH 7 से कम होता है, हमने पढ़ लिया बेस जो कि pH 7 से ज्यादा होता है, लेकिन 7 वाला तो पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो अब 7 वाला पढ़ते हैं भैया, 7 वाला क्या बोलता है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू बैलेंस। एसिड और बेस को हम कंबाइन तभी करते हैं जब हमको कोई रिएक्शन बैलेंस करनी हो, ठीक है। तो सिंपल सा लॉजिक है, एसिड लिया, बेस लिया, वाटर बनेगा, साथ साथ में सॉल्ट बनेगा। देख लो, देखो ध्यान से समझना, ये तुम्हारा एसिड है, ये तुम्हारा बेस है, इधर उल्टा लिख रखा है, तो ये एसिड, ये क्या होगा तुम्हारा बेस। और हमको पता है कि एसिड बेस जब जब रिएक्ट करेंगे तब तक भैया वाटर तो बनेगा। तो बिना आंख मीच के इसको छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, इसको मान लो कि हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। तो हमको पता है कि जब जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तब तक भैया वाटर तो बनेगा, ठीक है जी, वाटर बना दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ में ध्यान से समझना, अब हमारे पास इसके अंदर मेटल क्या है, मेटल तो सिर्फ यही है सोडियम, और सोडियम का सॉल्ट होता है NaCl। बन हो गई रिएक्शन, कुछ नहीं है रिएक्शन के अंदर, एक स्टैंडर्डाइज रिएक्शन तुम लर्न कर लो, उसके बाद सारी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, समझ में आई। और रीजन बताऊं वाटर बनता क्यों है, समझ लो, ये होता है H+, ये होता है H-, तो दो, ठीक है, दो H हो गए, एक और दो, और एक तुम्हारा O बच गया, बन गया जी वाटर, बात खत्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड की, ठीक है। ऐसी ऑक्साइड जिसके अंदर मेटल हो, और ऐसी ऑक्साइड जिनके अंदर मेटल ना हो, ठीक है। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड, एक चीज ध्यान रखना, तुमको जो मेटल है वो बेस के अंदर ही प्रेजेंट मिलेगा, एसिड के अंदर मेटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो जितनी भी मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या होती है, बेसिक। जितनी भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो क्या होती है, एसिडिक। मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करती है एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अरे वही तो बात होगी, बेसिक है, बेस रिएक्ट कर रहे हैं एसिड के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फालतू की बकवास, 50 बार पढ़ लिया। बेसिक में ऑक्साइड है तो बेस की तरह बिहेव करेगी, एसिडिक ऑक्साइड तो एसिडिक की तरह बिहेव करेगी। इनको बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब रिएक्शन देख लो, ठीक है, ये क्या है, CuO प्लस 2HCl। अब सिंपल सा लॉजिक है भैया, तुम्हारा क्या है, देखना, सॉल्ट और वाटर बनेगा, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तभी सॉल्ट और वाटर बनेगा।
तो H2O तो मैं आंख मीच के लिख दूं। अगर मेरा Cu कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैं तो भैया आंख मीच के लिख देता हूं, वाटर बनेगा ही बनेगा। फिर अब मेटल ये रहा कॉपर, तो सॉल्ट किसका बनेगा, मेटल का ही तो सॉल्ट बनेगा, तो मेरा CuCl2 बनेगा। बाद में बैलेंस कर लेना। ठीक है, सेम यही यहाँ पे देखना, कैल्शियम, हाँ क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और क्या बन गया, वाटर बन गया। क्या बन गया, वाटर बन गया। समझ में आई बात, ऐसे होता है।